बच्चों आज का जो क्लास होगा उसमें ग्लास की बनावट यानी ग्लास की संरचना, उसके रंग में केमिकल सब्सटेंस का भागीदारी, मतलब किस पदार्थ के डालने से किस रंग का ग्लास बनेगा, कांच बनेगा, उसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। देखो यह थ्योरी में पढ़ने के लिए कहीं मिलता नहीं है, लेकिन इससे जो है ना पॉलिटेक्निक और रेलवे में खास करके एक दो प्रश्न आते ही रहते हैं, चाहे वो कांच के रंग की बात हो, कांच की संरचना की बात हो या कांच का प्रयोग की बात हो। तो आइए हम लोग इसको बहुत ही कम समय में समझते हैं। तो सबसे पहले बेटा हमारा टॉपिक रहेगा कांच का रंग। सबसे पहला हमारा टॉपिक रहेगा कांच का रंग, कांच का रंग और पदार्थ। मतलब ग्लास में निर्माण में किस पदार्थ को मिलाया जाए ताकि उसको से रेड रंग का ग्लास का निर्माण हो, ब्लू रंग का ग्लास का निर्माण हो, पीकॉक के नीला रंग का ग्लास का निर्माण हो। इस प्रकार से बहुत सारे एग्जाम में प्रश्न आते रहते हैं। एग्जाम में प्रश्न इस प्रकार से आता है कि रूबी लाल ग्लास निर्माण के लिए किस पदार्थ को मिलाया जाता है या किस रंग की उपस्थिति के कारण ग्लास रूबी लाल दिखाई पड़ती है, तो गोल्ड क्लोराइड। तो आइए इसको हम बारी बारी समझते हैं, इसको याद कर लीजिएगा। देखिए पहला जो है बेटा वो है गहरा नीला। गहरा नीला मतलब एक कलर, देखिए बगल में फिगर दिया हुआ है, सॉरी नीला नहीं, एक मिनट पहला क्या है गहरा नीला। तो गहरा नीला देखिए यहां पर दिया हुआ है, देख रहे हैं फिगर में। तो नीला, अगर नीला ग्लास का निर्माण करना होगा तो कोबाल्ट ऑक्साइड का प्रयोग करना होगा। ग्लास के निर्माण में कोबाल्ट ऑक्साइड के प्रयोग करने से ब्लू रंग का ग्लास का निर्माण होता है। लाल रंग की बात करें कि लाल रंग का जो कांच है किसकी उपस्थिति के कारण होती है, किससे बनाया जाता है, तो वह है क्यूपरस ऑक्साइड। क्या हो गया? क्यूपरस ऑक्साइड, याद कर लीजिएगा, है ना। तो देखिए पहला में गहरा नीला रंग की बात की, कोबाल्ट ऑक्साइड हो गया। दूसरा में लाल रंग क्यूपरस ऑक्साइड के कारण, और तीसरा पर करेंगे चटक लाल। देखो लाल अगर कहेगा ना तो इसको लीजिएगा, देखिए ये लाल हो गया, लाल है, समझ गए। अब 3 नंबर में है चटक लाल। ए बाबू चटक लाल कोई का नाम नहीं है, समझ गया। चटक लाल का मतलब है चटक जाने वाला, तो वो अलग होता है। देखिए तो चटक लाल ये वाला हो गया। ये जो आप ग्लास का ऊपर में डायग्राम देखिए जो घेर रहे हैं ये वाला, ये चटक लाल कलर का है। 4 नंबर, हाँ, चटक लाल के निर्माण में किसका प्रयोग करेंगे? कैडमियम सल्फाइड का प्रयोग करेंगे, कैडमियम सल्फाइड का प्रयोग करेंगे। 4 नंबर में है रूबी लाल। रूबी लाल के देखो ये भी नाम नहीं है, ये ग्लास का रंग है, समझ गया। जब रूबी लाल कहे ना तो एक मेरा मन में प्रश्न आ गया। जानते हैं एक हाई स्कूल में गए हम, तो बच्चा लोग से पूछे, मेरे शिक्षक लोग से बात हो रही थी, बताओ शिक्षक लोग जानते हैं अपने आप को अंग्रेजी से बहुत दूर हटने का समस्या सुनाने लगे कि बिहार बोर्ड के बच्चों को अंग्रेजी बहुत कमजोर होती है, अंग्रेजी की पढ़ाई बिहार बोर्ड में बहुत कमजोर है, इसीलिए यहाँ के बच्चा अंग्रेजी से डरता है। तो हम बोले कि ऐसा तो कोई बात नहीं है सर, अगर अंग्रेजी को, इंग्लिश को पढ़ाया जाए ठीक से तो इंग्लिश कमजोर कैसे रहेगा। जानते हैं एक वहां के बच्चा से हम पूछे कि बेटा बताओ तुम्हारा, पहले पूछे कि बताओ कैप मीन्स क्या होता है, बोला टोपी। माउथ मीन्स मुंह, तो बोले यहाँ सा पापा का नाम अंग्रेजी में बताओ, इंग्लिश में अपना पापा का नाम बताओ। जो बच्चा नाम बताया वहां के सभी शिक्षक और हम चकित रह गए। तब लगा कि बिहार बोर्ड के बच्चों को अंग्रेजी कमजोर नहीं होता है, इस सीबीएसई वाले से बहुत ऊपर क्लास का अंग्रेजी पढ़ा होता है बिहार बोर्ड का बच्चा। तो आप लोग को लग रहा हो कि बच्चा क्या नाम बताया पापा को इंग्लिश में, तो उन्होंने बताया रेड अंडर वियर ब्यूटीफुल।
या सॉरी उल्टा बोल दिया मैंने, ब्यूटीफुल रेड अंडरवियर। ब्यूटी, वो लड़का ने पापा क्या नाम बताया, ब्यूटीफुल रेड अंडरवियर। बोले बेटा हम समझे नहीं, तो जैसा अर्थ बताया बेटा वो जानकर आप भी दंग रह गए। ब्यूटीफुल का मतलब बताया सुंदर, रेड मतलब लाल, और अंडरवियर चड्डा, सुंदर लाल चड्डा। बताइए तो हम लोग अपने पिताजी का नाम, अपना नाम जो हिंदी में है वही नाम इंग्लिश में बोलते हैं, लेकिन वो तो जानते हैं नाम को भी ट्रांसलेट कर दिया। बताइए इससे बरियार अंग्रेजी क्या हो सकती है। चलिए, तो ये रूबी लाल किसी व्यक्ति का नाम नहीं है, बल्कि रूबी लाल एक कलर है, ग्लास का कलर है। देखिए यहां पर फिगर में देखिए, ये जो कलर देख रहे हैं ना पॉट का, ये रूबी लाल कलर है। बगल में इसी खास करके लाल डायग्राम को समझाने, लाल कलर को समझाने के लिए ही तरह तरह के कलर में हमने डायग्राम लगा दिया, फिगर लगा दिया, ताकि आपको समझा सके कि रूबी लाल कैसा होता है, चटक लाल कैसा होता है। देखिए, तो रूबी लाल के निर्माण में गोल्ड क्लोराइड का प्रयोग होता है, गोल्ड क्लोराइड का प्रयोग होता है। 5 नंबर बात करें पिकॉक नीला, पिकॉक नीला, तो क्यूप्रिक लवण, पिकॉक नीला में किसका प्रयोग करते हैं, क्यूप्रिक नीला का। देखिए यहां पर फिगर में ऊपर भी नीला है, नीचे भी नीला है, लेकिन जानते हैं ये हो गया आपका पिकॉक नीला। क्या हो गया ये, पिकॉक नीला। ये जो ग्लास देख रहे हैं ना शराब पीने वाला, शराब का नाम लेना ही वर्जित है बिहार में, बिहार में शराब बंद है, चलो कोई बात नहीं है, अब नाम नहीं लेंगे। तो ये जो आप ग्लास देख रहे हैं पीले वाला पॉट बर्तन, ये कलर जो देख रहे हैं ऊपर में आप, यही है पिकॉक नीला कलर है। 6 नंबर में नारंगी, नारंगी तो आप देखे ही होंगे, है ना। नारंगी के लिए नारंगी कलर ग्लास बनाना होगा तो सिलेनियम ऑक्साइड का प्रयोग करेंगे, सिलेनियम ऑक्साइड। 7 नंबर में पीला ग्लास, तो बोलो सर इसका फिगर क्यों नहीं दिए हैं, तो पीला तो स्पष्ट ही है, क्यों चाहिए पीला रंग का। पीला ग्लास के लिए कैडमियम सल्फाइड का प्रयोग करेंगे, कैडमियम सल्फाइड का प्रयोग करेंगे। और हरा रंग के लिए 8 में हरा रंग, देखो हरा रंग यहाँ ग्लास है ना, हरा रंग के लिए सोडियम क्रोमेट और फेरस ऑक्साइड, फेरिक नहीं फेरस ऑक्साइड। हरा रंग के लिए किसका प्रयोग करेंगे, सोडियम क्रोमेट और फेरस ऑक्साइड का प्रयोग करेंगे। 9 नंबर में है भूरा, भूरा मतलब ब्राउन, देखो ये वाला हो गया। इस तरह का अगर ग्लास बनाना होगा तब फेरस नहीं फेरिक ऑक्साइड, फेरिक ऑक्साइड और क्रोमिक ऑक्साइड का प्रयोग करेंगे। फेरिक ऑक्साइड और किसका प्रयोग करेंगे, क्रोमिक ऑक्साइड का प्रयोग करेंगे। तो ये 9 प्रकार का ग्लास का कलर दिखाया गया है, यहाँ पर ये दिखाया जा रहा है। अब इसको फिर से हम लोग एक बार रिकॉल कर लेते हैं। देखिए गहरा नीला में किसका प्रयोग करेंगे, कोबाल्ट ऑक्साइड का। लाल में क्यूपरस ऑक्साइड, चटक लाल में कैडमियम सल्फाइड, रूबी लाल में गोल्ड क्लोराइड, पिकॉक नीला में क्यूप्रिक लवण, नारंगी में सिलेनियम ऑक्साइड, पीला में कैडमियम सल्फाइड, हरा में सोडियम क्रोमेट एंड फेरस ऑक्साइड, सोडियम क्रोमेट एंड फेरस ऑक्साइड। भूरा की बात करें तो फेरिक ऑक्साइड और क्रोमिक ऑक्साइड, भूरा के लिए फेरिक ऑक्साइड और क्रोमिक ऑक्साइड। कलर पहचानिए, देखिए ये रेड हो गया, ये रेड है, ये आपका जो है चटक लाल है, ये आपका रूबी लाल है, ये आपका ब्राउन भूरा है, ये पिकॉक नीला है, ये तो पूरा नीला समझ ही रहे हैं, ये हरा हो गया। क्लियर हो गया। चलिए अब हम चलते हैं, एक बार और आप लोग बताना जरा सा, चलो देखते हैं। हाँ बताओ तो गहरा नीला का प्रयोग किसका करेंगे, बोलिए। गहरा नीला कोबाल्ट ऑक्साइड, लाल के लिए बोलो, अरे दम ला के बोलो यार, क्या इसे आवाज रखे हुए है। लाल के लिए क्यूपरस ऑक्साइड, चटक लाल के लिए कैडमियम सल्फाइड, रूबी लाल के लिए गोल्ड क्लोराइड, पिकॉक नीला क्यूप्रिक लवण, नारंगी सेलेनियम ऑक्साइड, पीला कैडमियम सल्फाइड,
हरा सोडियम क्रोमेट एंड फेरस ऑक्साइड, भूरा फेरिक ऑक्साइड एंड क्रोमिक ऑक्साइड। अब हम लोग, हाँ एक काम करो बेटा आप लोग कि जो चार्ट है ना जो भी लिखवाए इसको बताए, इसको नोट कर लो आप लोग सब VVI है। इसमें खास करके एग्जाम में पूछे जाने वाला रेड जितना भी है इंपॉर्टेंट है, रेड इंपॉर्टेंट है, इसको कर लीजिएगा। और कहने गया गोल्ड क्लोराइड, हाँ रेड वाला बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, कर लेना है, इस 3 कदम VVI है। चलिए अब चलते हैं कांच का उपयोग पर। कांच बहुत तरह के प्रकार के होते हैं, फिलंट कांच होते हैं, क्राउन कांच होते हैं, क्रूक्स कांच होते हैं, पायरेक्स कांच होते हैं, मृदु कांच होते हैं, पोटास कांच होते हैं, पोटास कांच यहाँ छूट गया है, पोटास कांच होते हैं, सोडा कांच होते हैं। तो बहुत तरह के कांच हैं, आइए बारी बारी से सबका प्रयोग हम देखते हैं। पहला हो गया फिलंट कांच। फिलंट कांच का उपयोग होता है प्रकाशीय यंत्र में, है ना, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स में। जितना भी तरह का लेंस का निर्माण होता है, मिरर का निर्माण होता है, टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप, जितना तरह का इंस्ट्रूमेंट ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है सब किसका बना होता है, फिलंट कांच का बना होता है। देखिए यहाँ पर आपका टेलीस्कोप का प्रयोग किया गया है, यहाँ पर माइक्रोस्कोप का दिखाया गया है, यहाँ आपको प्रिज्म दिखाया गया है। जितना भी इस तरह का ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है सब किसका बना होता है, फिलंट कांच का बना होता है। किसका बना होता है, फिलंट कांच का। चलिए क्राउन, क्राउन कांच विद्युत बल्ब बनाने में, ये जो पहले विद्युत बल्ब होता था ना सिंधु घाटी सभ्यता वाला, ओहो अरे सिंधु घाटी सभ्यता का मतलब समझा, आज से 10 साल पहले 15 साल पहले का बल्ब, समझ गए, और सिंधु घाटी सभ्यता हम लोग थे जी। चलिए क्राउन कांच, क्राउन कांच का प्रयोग कहाँ होता है, विद्युत बल्ब बनाने में, है ना। क्रूक्स कांच, क्रूक्स कांच का धूप चश्मा के लेंस बनाने में। धूप चश्मा नाम क्यों पड़ा इसको हम लोग, धूप चश्मा नाम क्यों पड़ा, सनग्लास बोलते हैं इसको, सनग्लास। तो ये जो है ना धूप से हम लोग को प्रोटेक्शन देता है, धूप से बचाता है हम लोग को, नहीं हमारे आंख को। हाँ जैसे मान लो कड़ी धूप पे निकलते हैं तो आंख जानते हैं वहां दर्द देने लगता है, आंख बंद होने लगता है, तो धूप चश्मा लगा लेने से प्रकाश की मात्रा कम जाती है, जिससे आंख बंद नहीं होता, आंख पर जोर नहीं पड़ता है। देखिए ये महिला जो है, ये महिला धूप चश्मा लगाई हुई है और कुछ देख रही है ऊपर में, सन लिया कुछ को देख रही होगी। तो अब इसके चेहरा को मत देखो, समझ गया, ये अरे गधा, ये इसका हम ये जो चश्मा लगाई हुई है इसकी बात कर रहे हैं, इसके चेहरा की बात नहीं कर रहे हैं। तो ये धूप चश्मा का जो लेंस ये धूप चश्मा होता है, ये वाला ये धूप चश्मा है ना, ये वाला ये किसका बना होता है, क्रूक्स कांच का बना होता है। चलिए पायरेक्स कांच, पायरेक्स कांच का क्या बना होगा, प्रायोगिक बर्तन, वैसा बर्तन जो केमिस्ट्री का लैब में प्रयोग होता हो। देखिए इस प्रकार का देख रहे हैं, इस तरह का जो है ना, ये सब जितना भी प्रायोगिक लैब में निर्माण होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, किसका बना होता है, पायरेक्स कांच का बना होता है। समझ गए। एक चीज में है क्या कि पायरेक्स कांच जो है ना, पायरेक्स कांच हीट सहने की क्षमता होती है, अगर इसको गर्म भी करोगे तो चनकेगा नहीं, फूटेगा नहीं, समझ गए। ये बहुत जो है से हीट से प्रोटेक्शन देता ही है, प्रोटेक्शन देता है या हीट बर्दाश्त करता है। चलिए मृदु कांच, मृदु कांच सॉफ्ट कांच हो गया, परख नली बनाने के लिए, खिड़की बनाने के लिए, खिड़की वगैरह में हम लोग जो ग्लास लगाते हैं वो मृदु कांच होता है। पोटास कांच बर्तन बनाने में, देखो इस प्रकार से जो बर्तन बनता है अचार वगैरह रखने के लिए या घर में मसाला वसाला जो भी रखना हो, जट ये सब जितना भी बर्तन है पानी पीने वाला वगैरह है वो सब पोटास कांच का बना होता है। सोडियम कांच, ट्यूबलाइट, ट्यूबलाइट जो लंबा देखे ना, ऐसा पहले ट्यूबलाइट होता था बरने वाला, ऐसा ट्यूबलाइट है ना, इसमें चौक हुआ करता था। तो अब हालांकि अब ये मोटा ट्यूबलाइट बंद हो गया है, अब तो सब एलईडी ट्यूब आ गया है, इसलिए उसको तो प्रयोग खत्म हो गया। तो इस प्रकार से कांच का उपयोग देखें, एक बार इसको रिकॉल करते हैं।
जितना भी तरह का लेंस है, मिरर है, टेलीस्कोप है, जितना भी तरह का ये सब इंस्ट्रूमेंट बनता है, प्रिज्म वगैरह, सब किससे बनेगा? फ्लिंट कांच से। विद्युत बल्ब किससे बनेगा? क्राउन कांच से। धूप चश्मा किससे बनेगा? क्रूक्स कांच से। प्रायोगिक बर्तन किससे बनेगा? पायरेक्स कांच से। प्र से प्रायोगिक, प से पायरेक्स, याद रखिएगा, है ना। परख नली या खिड़की का जो खिड़की वगैरह निर्माण होता है वो मृदु कांच का होगा। बर्तन किसका होगा? पोटास कांच का होगा। ट्यूबलाइट किसका बना होगा? सोडा कांच का बना होगा। तो अब आप हमारा कहना है कि ये जो चार्ट देख रहे बाबू, ये चार्ट एकदम VVI है, इसको आप लोग अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा कि किस कांच का क्या प्रयोग है। एग्जाम में प्रश्न किस प्रकार से पूछा जाएगा? तो पूछा जाएगा कि लेंस का निर्माण किस कांच से होती है, तो आंसर क्या मारिएगा? फ्लिंट कांच। फिर पूछा जाएगा कि धूप चश्मा का निर्माण किस ग्लास से हुआ है, तो क्रूक्स ग्लास से हो जाएगा, है ना। तो कौन सा ग्लास जो है हीट को सह सकता है, उच्च टेम्परेचर सह सकता है, तो उच्च टेम्परेचर कौन सहेगा? प्रायोगिक वाला सहेगा, पायरेक्स कांच सहेगा। चलिए, तो इस तरह से जो है प्रश्न पूछे जाते हैं। अब चलते हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की ओर। जो पीछे भी हम लोग कांच देखे उसकी बनावट दिया हुआ है। फिलंट कांच, फिलंट कांच का मतलब वो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट वाला, लेंस वाला, मिरर वाला, किसका बना होगा? तो पोटेशियम कार्बोनेट का। देखिए जगह कम में ऐसे नीचे पर कर दिया गया है। फिलंट कांच किसका बना होगा? पोटेशियम, एक पॉइंट लिख लो, पोटेशियम कार्बोनेट, और दूसरा में नोट कर लीजिए लेड ऑक्साइड, और तीसरा में कर लीजिए सिलिका। तीन चीज फिलंट कांच में मुख्य रूप से तीन चीज का प्रयोग होता है। नोट करो, इसको नोट कर लो, लिखवा देते हैं। फिलंट कांच में पोटेशियम कार्बोनेट, लेड ऑक्साइड और सिलिका का प्रयोग होता है। फिलिंट कांच के निर्माण में पोटेशियम कार्बोनेट, लेड ऑक्साइड और सिलिका का प्रयोग होता है। ये बाबू सिलिका सब में रहेगा, याद रखना। कोई भी कांच में सिलिका अवश्य होगा। सिलिका जो है कांच का सबसे मुख्य अवयव होता है, यानी कांच का निर्माण सिलिका से ही होती है। और एक बात याद रखना, कांच को आप देखें सॉलिड अवस्था में, ठोस अवस्था में कांच को देखे होंगे, लेकिन पता है कांच को अति शीतलित द्रव कहा जाता है। कांच को अति शीतलित द्रव कहा जाता है। VVI पॉइंट एकदम था। चलिए दूसरा कांच हम लोग करेंगे बेटा, क्राउन कांच। पहला कर ले फ्लिंट, दूसरा है क्राउन कांच। क्राउन कांच में पोटेशियम ऑक्साइड होगा पहला, दूसरा होगा बेरियम ऑक्साइड होगा, और तीसरा हो जाएगा सिलिका। तो नोट करो, क्राउन कांच में पोटेशियम ऑक्साइड, पोटासियम ऑक्साइड, बेरियम ऑक्साइड और सिलिका का प्रयोग होता है, और सिलिका का प्रयोग होता है। चलिए बच्चों, अब करते हैं हम लोग 3 नंबर क्वेश्चन करते हैं, क्रूक्स कांच। अब करेंगे 3 नंबर में क्रूक्स कांच। क्रूक्स कांच, सेरियम ऑक्साइड, सेरियम ऑक्साइड 1 नंबर में, और 2 नंबर लिखिएगा सिलिका। दोनों क्या हो जाएगा? सिलिका। तो लिखिए क्रूक्स कांच के निर्माण में, क्रूक्स कांच के निर्माण में सीरियम ऑक्साइड और सिलिका का प्रयोग होता है। सीरियम ऑक्साइड और सिलिका का प्रयोग होता है। चलिए 4 नंबर में देखिएगा, 4 नंबर में हो गया पायरेक्स कांच। पायरेक्स जो टेम्परेचर सह सकता है, पायरेक्स कांच। बेरियम सिलिकेट पहला, दूसरा हो गया सोडियम सिलिकेट। 2 तरह से बना, 2 कंपोनेंट्स बना हुआ है। पायरेक्स कांच 2 से बना हुआ है, बेरियम सिलिकेट और सोडियम सिलिकेट। नोट करिएगा, पायरेक्स कांच का निर्माण, पायरेक्स कांच का निर्माण बेरियम सिलिकेट और
सोडियम सिलिकेट से होता है। बेरियम सिलिकेट और सोडियम सिलिकेट से होता है। 5 नंबर ग्लास करिएगा। देखिए पोटास कांच, पोटास कांच किससे किससे बना हुआ से देखिए, पोटेशियम कार्बोनेट 1 हुआ, कैल्शियम कार्बोनेट 2 हुआ, और तीसरा हो गया आपका सिलिका। पोटेशियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट और सिलिका, सब में कार्बोनेट है। चलिए नोट करिए, पोटास कांच का निर्माण, पोटास कांच का निर्माण, पोटास कांच का निर्माण पोटेशियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट और सिलिका से होती है, और सिलिका से होती है। मिला लीजिए फिर से एक बार, पोटास कांच का निर्माण पोटेशियम कार्बोनेट से, पोटेशियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट और सिलिका से होती है। और छठा कांच का जो टाइप है वो है सोडा कांच, इसको भी देख लीजिएगा। सोडा कांच का निर्माण सोडियम कार्बोनेट से 1 नंबर हो गया, कैल्शियम कार्बोनेट से 2 नंबर हो गया, और तीसरा हो गया सिलिका, और तीसरा क्या हो गया, सिलिका। चलिए नोट करिए, सोडा कांच का निर्माण, सोडा कांच का निर्माण सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट और कैल्शियम कार्बोनेट और सिलिका से हुई है। सोडा कांच का निर्माण सोडियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट और सिलिका से हुई है। नोट कर लिए। देखिए यहां पर दोनों में थोड़ा सा बात को समझिए, आसान है, टेक्निक है। पोटास है तो पोटासियम का प्रयोग हुआ, सोडा है तो सोडियम का प्रयोग हुआ। तो पोटास में पोटेशियम जरूर रहेगा, कैल्शियम कैल्शियम दोनों में है, सिलिका तो प्रत्येक में होगा, एकदम तय बात है। तो पोटास में भी कैल्शियम है, सोडा में भी कैल्शियम है। तो पोटास नाम है तो पोटेशियम, और सोडा नाम है तो सोडियम। क्लियर हो गया। तो यह जो था कांच से जुड़ा हुआ प्रश्न था, इसको आप नोट कर करके याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखो इस सबसे क्वेश्चन कम आता है, लेकिन रैंक जो है ना बहुत ऊपर नीचे कर देगा, चाहे पॉलिटेक्निक में रैंक हो या रेलवे का रैंक हो,